राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग में गुना के 4 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। एक खिलाड़ी ने जीता सिल्वर मेडल। गुना में 40वीं राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें गुना एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं 80 से 86 किलोग्राम वर्ग में गुना को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। टीम के कोच अंकित देशमुख ने बताया कि प्रतियोगिता में गुना के अलावा देश भर के 1 दर्जन से अधिक जिलों से खिलाड़ी सामने आए हैं। प्रतियोगिता में करण शर्मा ने पहली ही बार में सीनियर हैवी वजन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। करण शर्मा पड़ोसी जिले अशोकनगर का रहवासी होकर गुना में रहकर पढ़ाई एवं बॉक्सिंग के गुण सीख रहे हैं। इस मौके पर कोच देशमुख ने शहरवासियों से अपील की है वह बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने के लिए कैंप में भेजे। ये कैंप उत्कृष्ट विद्यालय में बिल्कुल निःशुल्क है। उल्लेखनीय है कि गुना में वर्ष 2016 से बॉक्सिंग के गुण बच्चे सीख रहे हैं, जिसमें बॉक्सिंग सीख कर बच्चे सेना में जा चुके हैं। इसके अलावा अंडर 16 जूनियर में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चा चयनित होकर खेल चुका है। ये हमारी यूथ बॉक्सिंग एमेच्योर बॉक्सिंग प्रतियोगिता थी, जिसमें गुना के अपने 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे गुना ट्रायल में। फिर यहाँ से जो कि 25 और 26 तारीख को मई को अपने भोपाल टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इसमें कई अलग अलग जगह से बच्चे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने आए थे और उस प्रतियोगिता में जिसमें अपने करण शर्मा ने यूथ सीनियर हैवी वेट में 80 से 86 किलोग्राम में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अच्छा है कि अभी पहले अपना जो छोटे स्तर पे भी जैसे अशोकनगर के कहने वाला अशोकनगर से यहाँ पे आके उसने प्रैक्टिस करी। हफ्ते में 3 दिन आता था। आने के बाद उसने यहाँ पे सिलेक्शन दिया ट्रायल में। फिर यहाँ से भोपाल गया। भोपाल में भी उसने 2 बाउट जीती। उसके बाद तीसरी बाउट अनफॉर्चुनेट होता है कि उसका सिल्वर मेडल लगा, नहीं तो अन्यथा गोल्ड मेडल भी लग सकता था उसका। अच्छा लड़का, मेहनती लड़का है। हम गुना वासियों से भी यही अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को पहुँचाएँ अपने हमारे बॉक्सिंग एकेडमी में, जो कि निःशुल्क है। आप प्रैक्टिस निःशुल्क होती है पूरे साल। यहाँ पे प्रैक्टिस करे बच्चा और अपने भविष्य को आगे उज्जवल बना सके। तो गुना सेलेक्ट होकर गया था ये लड़का? जी, ये छात्र। यहाँ गुना सेलेक्ट हो। क्या नाम है? करण शर्मा नाम है इसका। अच्छा लड़का है, वो भी नया है पर अच्छा खेला उसने। पहली बार में ही उसने सिल्वर मेडल प्राप्त करा गुना जिले के लिए। कहाँ की टीमों ने भाग लिया था? अपने जो यूथ नेशनल इसकी यूथ राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें ग्वालियर। महिला पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में शक्कर कारखाना चालू करो संघर्ष समिति ने राघोगढ़ तहसीलदार महोदय को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यौन उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे महिला पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में आयोजित महिला सम्मान महापंचायत पर दमनात्मक कार्यवाही करने के खिलाफ और महिला पहलवानों पर दर्ज की एफआईआर व तमाम धाराओं को हटाने व आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर आज शक्कर कारखाना चालू करो संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रपति के नाम राघोगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि भारतीय कुश्ती संघ में हो रहे यौन शोषण के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के आह्वान पर विगत दिनों आयोजित होने वाली महिला सम्मान महापंचायत में शामिल होने जा रहे सामाजिक नेताओं की गिरफ्तारी और आंदोलनकारी महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई धाराएं आईपीसी सेक्शन 147, 149, 186, 188, 332, 353 एंड पीडीपीपी एक्ट के सेक्शन 3 की हम कड़ी निंदा करते हैं। 28 मई को देश ने लोकतंत्र को शर्मसार होते देखा है, जहां नई संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अनावरण कर रहे थे। लोकतंत्र अधिकारों पर हमला किया गया। जंतर मंतर पर महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में किया जा रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न संगठनों के नेतागणों को शामिल होना था प्रदर्शन में, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का घोर उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को महापंचायत में जाने से रोकने के लिए सुबह से ही गिरफ्तार किया है। बाद में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।
आज आपने किस विषय में यहाँ पर ज्ञापन दिया है? आज हम सभी साथियों ने महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम सभी ने ज्ञापन दिया है और हम सभी की मांग है कि उन पे जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उन्हें वापस लिए जाए और जो आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम सभी साथी शक्कर कारखाना चालू करो संघर्ष समिति से हैं और हम पूर्णतः महिला पहलवानों का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग 3 जून को गुना जिले के प्रवास पर विशेष महाजनसंपर्क अभियान के तहत गुना लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में 30 मई से 30 जून तक विशेष महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि इस तारतम्य में 3 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग गुना पधार रहे हैं। उनके 1 दिवसीय प्रवास के दौरान वह महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और श्री चुग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भाजपा केंद्र सरकार की 9 वर्षों में वैभवशाली, गौरवशाली और संपन्न भारत की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव चुग शनिवार सुबह 8 बजे गुना रेलवे स्टेशन पर आगमन होगा। उनके आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शेखरवार सहित बड़ी संख्या में भाजपा जन स्टेशन पहुंच उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव श्री चुग सुबह 10:30 बजे जज्जी बस स्टैंड के सामने प्ले होटल में पत्रकारों से मुलाकात कर पत्रकारों से वार्ता करेंगे और वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ ही उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तत्पश्चात चुग 11 बजे प्रेम ग्रीन होटल बीजी रोड पर आयोजित संवाद से समर्थन कार्यक्रम के तहत व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें उन्होंने जिले के सभी प्रतिनिधियां, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में सम्मिलित रहने एवं उनकी भव्य अगवानी कर स्वागत करने का आग्रह किया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय गुना मध्य प्रदेश समाचार। कलेक्टर द्वारा भारतीय स्टेट बैंक व्यावसायिक शाखा में जाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के खातों के संबंध में की गई समीक्षा। गुना में 1 जून 2023 को कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा आज भारतीय स्टेट बैंक व्यावसायिक शाखा गुना में जाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के खातों के संबंध में समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग और डीबीटी इनेबल की विस्तृत जानकारी शाखा प्रबंधक से प्राप्त की गई और बैंक काउंटर पर डीबीटी इनेबल प्रक्रिया को देखा एवं उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा भी की गई तथा इस कार्य में आ रही समस्याओं को समझा। इस दौरान बैंक प्रबंधक से पूजाबाई कलाबाई के खातों का अन्य बैंक से क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग और डीबीटी इनेबल होना अनिवार्य है। किसी एक बैंक में डीबीटी अपडेट होने पर अन्य बैंक में प्रदर्शित नहीं हो पाता है। इस अवसर पर रीजनल मैनेजर श्री नारायण, एलजीएम प्रवीण गुजरे, बैंक प्रबंधक श्री दीपेंद्र रघुवंशी उपस्थित थे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ता जाएंगी घर घर। महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने भाजपा की बैठक हुई संपन्न। गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। इन 9 वर्षों में भाजपा की सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत कर गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जीवन बदल रहा है। ये बात भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने कही। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलने वाले भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बुधवार को भाजपा जिला गुना के अपेक्षित कार्यकर्ताओं की अति आवश्यक बैठक स्थानीय सर्किट हाउस गुना में आयोजित की गई। उन्होंने उपस्थित जनों से विमर्श कर अभियान को सफल बनाने हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 3 जून को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के गुना प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। जिलाध्यक्ष सिकरवार ने कहा कि गुना में व्यापारियों का सम्मेलन, विधानसभा स्तर पर विकास तीर्थ कार्यक्रम, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तर पर भोजन पर चर्चा, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन दिवस पर कार्यक्रम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस बूथ स्तर पर मनाना, 20 जून से 30 जून तक घर घर महाजनसंपर्क करना, 25 जून को आपातकाल की विभीषिका से सभी को अवगत कराना, पत्रकार, साहित्यकार, कवियों का सम्मेलन आदि कार्यक्रम की रणनीति बनाई।
मीडिया प्रभारी जैन ने बताया कि बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिला पदाधिकारी मोर्चा अध्यक्ष संयोजक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। चीना नामदेव ने किया स्कूल टॉप। गुना जिला अशोकनगर की तहसील चाड़ोरा की निवासी न्यू लाइफ स्कूल कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी चीना नामदेव ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कला संकाय से 84% अंक प्राप्त कर विद्यालय में गर्ल्स ग्रुप द्वारा कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। कुमारी चीना नामदेव बलकुराम नामदेव सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक की पोती एवं जगदीश मोहन नामदेव शिक्षक की सुपुत्री हैं। उनकी इस सफलता पर उनके गुरुजनों, इष्टजनों, मित्रजनों, समाज बंधुओं एवं क्षेत्रवासियों ने बधाइयां देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कुमारी चीना नामदेव ने न्यू लाइफ स्कूल गुना के साथ साथ हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट साढौरा में भी विद्या अध्ययन किया है। चीना शिक्षा के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी प्रतिभावान है। इस वर्ष उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सीखकर भाषण कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारा है। गुना पुलिस ने नाबालिग बच्ची को परिजनों को सौंपा। घर से झाड़ू लेने निकली और रास्ता भटक गई। बुजुर्ग दंपति ने अपने घर में दी शरण। शहर के कैंट इलाके से गुम हुई 9 वर्षीय बच्ची को पुलिस सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। बच्ची घर से झाड़ू खरीदने के लिए दुकान गई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। काफ़ी देर तक भी जब वह वापस नहीं आई तो परिवार वालों ने उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इसके बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मई की रात में बच्ची की मां द्वारा कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दोपहर में उसकी 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर से झाड़ू खरीदने के लिए दुकान पर गई थी, लेकिन जो रात तक भी वापस नहीं पहुंची। तो उसे उन्होंने अपने स्तर पर आसपास सभी जगह तलाश कर लिया, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला कहीं भी। उसकी रिपोर्ट पर से खैंड थाने में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आखिरकार 10 घंटों के भीतर ही अगले दिन सुबह बच्ची को बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। दो जून तक वापस लिए जाएंगे नामांकन। सरपंच के 13 पद के लिए 90 लोगों ने नामांकन भरा। पंच के 185 फॉर्म जमा। जिले में 13 ग्राम पंचायतों में सरपंच के चुनाव नहीं हो सकते थे। अब यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। मंगलवार को नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख थी। ऐसे में सरपंच के लिए 90 लोगों ने अपने अपने फॉर्म जमा करे। वहीं पंच का चुनाव लड़ने के लिए 185 लोगों ने नामांकन किया है। 2 जून को फॉर्म वापस लेने की आखिरी तिथि है। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरबी सिंडोस्कर ने बताया कि जिले में पंच पद हेतु 216 तथा सरपंच के 13 पद के लिए चुनाव कराया जाना है। जनपद पंचायत गुना में पंच के 1 तथा सरपंच के 20, जनपद पंचायत राघोगढ़ में पंच के 9 तथा सरपंच के 47, जनपद पंचायत आरोन में पंच के 45 तथा सरपंच के 0, जनपद पंचायत चांचोड़ा में पंच के 130 तथा सरपंच के 23 नाम निर्देशित पत्र प्राप्त हुए हैं। बुधवार को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की गई है। 2 जून को अभ्यर्थियों नाम वापस लेने की अंतिम तारीख रहेगी। इसके बाद 13 जून को चुनाव कराया जाएगा। ये मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा। पंच पद की मतगणना मतदान के उपरांत संबंधित मतदान केंद्र पर होगी तथा सरपंच पद की मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर 17 जून को सुबह 8 बजे से की जाएगी। सागौन तस्करों ने किया फॉरेस्ट टीम पर हमला। पत्थरबाजी में 3 आरक्षक घायल। गुना में ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ भागे तस्कर। सागौन तस्करों का पीछा कर रही विदिशा वन विभाग की टीम पर तस्करों ने पथराव शुरू कर दिया। ताड़ कर भागते हुए गुना की सीमा में प्रवेश कर गए। इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को मिली तो संयुक्त अभियान में टीम रवाना की गई। टीम ने घेराबंदी की तो तस्कर ट्रैक्टर छोड़ भाग गए। तस्करों के पथराव में विदिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 आरक्षक घायल हो गए। फिलहाल किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गुरुवार तड़के सुबह लगभग 4:30 या 5 बजे वह टीम ने तस्करों से पीछा किया। मिली जानकारी के अनुसार विदिशा वन विभाग को सागौन तस्करों की सूचना मिली थी। तस्कर भागते हुए गुना जिले के सीमा में पहुंच गए। इससे पहले वन विभाग और तस्करों में मुठभेड़ हो गई। लटेरी के आगे मधुसूदनगढ़ रोड पर यह घटना हुई। तस्करों ने टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया। तस्करों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियां भी फोड़ दी।
भागते भागते तस्कर गुना की सीमा में मधुसूदनगढ़ इलाके में प्रवेश कर गए। डीएफओ सर्वेश सोनवानी ने बताया कि विदिशा वन विभाग की टीम सागौन तस्करों का पीछा कर रही थी। इस दौरान तस्करों ने पथराव कर दिया। इसके बाद वह गुना की सीमा में प्रवेश कर गए। इन्हें जब्त कर लिया गया है। वहीं तस्करों की तलाश में भी टीम पहुंची है। आपको बता दें कि विदिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सूचना मिली तो गुना पुलिस व वन विभाग की टीमें सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास तस्करों की घेराबंदी के लिए पहुंची। इस दौरान तस्कर सागौन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग गए। इन्हें जब्त कर लिया गया है। क्या मामला है? आज सुबह हमें मुखबिर की सूचना मिली। लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग देरी से होते हुए देरी जंगल से होते हुए निकले। वहाँ से लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए हम लोग यहाँ बाईपास पर आए, मकसूदनगढ़ बाईपास पर। और हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्तियों को हमने तत्काल गिरफ्तार किया और हम लोग लकड़ी जब्त करने के लिए सभी स्टाफ हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हम लोग लकड़ी जब्त करने लगे तो तत्काल मौके से अन्य 50 से 15-20 से लोग इकट्ठे होकर के पथराव करने लगे और हम लोग पीछे हटे। जैसे ही पथराव किया उन्होंने तो हमारे गाड़ी के कांच टूट गए। हमारे कुछ कर्मचारी थे, कुछ वाहन चालक थे, उनको चोट आ गई। हम लोग पथराव इतना तेज़ी से गोफन से पत्थर मारने लगे। हमारे एक कर्मचारी को सीने पर पत्थर और चोट के निशान भी आए। हम तत्काल पीछे हटते हुए हम लोग पीछे की तरफ चले गए। तत्काल मैंने फ़ोन पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। वरिष्ठ अधिकारी ने संबंधित अधिकारी से बात करते हुए हम लोग तत्काल सोठालिया थाना पहुँचे। सोठालिया थाने में मैंने वहाँ से थाना प्रभारी से पुलिस बल का सहयोग लिया। उधर से मैं वापस आया। उसके बाद हमारे सिरौन से वन परिचित अधिकारी आए और थाना लटेरी से पुलिस बल लेकर के वो भी आ गए और मकसूदनगढ़ थाना